ने पढ़ी और कुछ दिन पुरानी यादें बिल्कुल स्मृति ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है टॉप गियर में और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जब से ये मोबाइल आया है बहुत सारी इंडस्ट्रियां ख़त्म हो गई भाई साहब। इस मोबाइल के कारण घड़ी ख़त्म, कैलकुलेटर ख़त्म, कैलेंडर ख़त्म, डायरी ख़त्म, पेन ख़त्म, कैलकुलेटर ख़त्म, टॉर्च ख़त्म, रेडियो ख़त्म, आदमी का सुख चैन ख़त्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी ख़त्म। तो ये बीमारी बन गया है बिल्कुल मोबाइल, पीछा नहीं इससे छूट रहा। और मुझे तो याद आ रहा है वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। अगली बस में सारी सास और पीछे वाली बस में बहुएं। वो सास वाली बस खाई में गिर गई तो पीछे वाली बस से एक बहू ने रो रो के बुरा हाल मचा दिया, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। एक ने कहा हो तू तो बहुत प्यार करती थी अपनी सास से। बोले नहीं वो बात नहीं, आज मेरी वाली सास घर ही रहेगी, आई नहीं। तो स्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम क्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सविता गर्ग जी जो चंडीगढ़ से हमारे बीच आई हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ और 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तो सविता जी से पूछा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, मैंने सविता जी से पूछा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, आम के आम गुठली के दाम वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो सविता जी बोली पतिदेव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो जोरदार तालियां सविता गर्ग जी के लिए। एक छंद अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करके अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगी, सुनिएगा। यशोदा के प्यारे कृष्ण, नंद के दुलारे कृष्ण, हार के सहारे मेरे कृष्ण कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। यशोदा के प्यारे कृष्ण, नंद के दुलारे कृष्ण, हार के सहारे मेरे कृष्ण कहलाते हैं। भक्त की पुकार पर, मीठी मनोहार पर, दौड़े 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 चले आते हैं। भक्त की पुकार पर, मीठी मनोहार पर, दौड़े 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 चले आते हैं। मारे कहीं दुष्टों को, हरे कहीं कष्टों को, मारे कहीं दुष्टों को, हरे कहीं कष्टों को, और कहीं द्रौपदी के चिर को बढ़ाते हैं। मारे कहीं दुष्टों को, हरे कहीं कष्टों को, और कहीं द्रौपदी के चिर को बढ़ाते हैं। कहीं प्रेमी कहीं सखा और भगवान कहीं, जिस भाव चाहो कृष्ण वो ही बन जाते हैं। वाह, वाह, वाह। जिस भाव चाहो कृष्ण वो ही बन जाते हैं। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां अपनी पहचान की आप सबके बीच रखते हो। स्वागत स्वागत स्वागत। मैं फूलों के शहर से खुशबुएं चुन चुन के लाई हूँ। मैं फूलों के शहर से खुशबुएं चुन चुन के लाई हूँ। तेज सूरज का हूँ और चंद्रमा की रोशनाई हूँ। तेज सूरज का हूँ और चंद्रमा की रोशनाई हूँ। मैं लिखती हूँ मोहब्बत और मोहब्बत बांटती हूँ। मैं लिखती हूँ मोहब्बत और मोहब्बत बांटती हूँ। मेरे गीतों में नज़्मों में यही पैगाम लाई हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और 4 पंक्तियाँ और निवेदित करती हूँ। इंसान का किरदार इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को सौंपती हूँ, आप न्याय कीजिएगा। जो दिल से नेक होता है वो खुशबू बन बिखर जाता। सुनिएगा। जो दिल से नेक होता है वो खुशबू बन बिखर जाता। कपट होता है जिस दिल में वो सच्चाई से कतराता। कपट होता है जिस दिल में वो सच्चाई से कतराता। यही मंजिल है बस इंसान के किरदार की, सुन लो
दिल से उतर जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वाह। जी। एक मुक्तक नारियों को समर्पित करती हूँ। कांची दीदी नारी सशक्तिकरण का यहाँ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं, और यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं कि नारी क्या है। 4 पंक्तियों में ये वर्णन कर रही हूँ, आप सभी को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि बच्चों के लिए वो अपनी निंदिया वार देती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बच्चों के लिए वो अपनी निंदिया वार देती है। पड़े जो मुल्क पर विपदा तो बिंदिया वार देती है। पड़े जो मुल्क पर विपदा तो बिंदिया वार देती है मूरत त्याग की नारी वो देना जानती है बस। के बनकर आदि शक्ति सारी सिद्धियां वार देती है। क्या बात के है, वाह 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 बनकर वाह। आदि शक्ति सारी सिद्धियां वार देती है। और मैंने देखा है कि माँ के प्यार के पीछे जो पिता का त्याग है वो हमेशा छुप जाता है। हम भी जब बच्चे रहे तो माँ का पल्लू पकड़कर हम पीछे पीछे उनके भागते थे। आज जब मैं खुद माँ हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे माँ घर में आए हैं तो माँ कहाँ है। तो जो पिता का जो त्याग है वो कहीं ना कहीं माँ के प्यार के नीचे दब जाता है। तो मैंने महसूस किया और लिखा, वो आप सबके दिल तक पहुँच जाती हूँ, सुनिएगा। खपता रात दिन मेहनत में थक कर चूर हो जाता। वो खपता रात दिन मेहनत में थक कर चूर हो जाता। होता तर पसीने में मगर वो घर को महकाता। होता तर पसीने में मगर वो घर को महकाता। समझते क्यों नहीं बच्चे बताती क्यों नहीं माएं। समझते क्यों नहीं बच्चे बताती क्यों नहीं माएं। कि उनके प्यार के पीछे पिता का त्याग छुप जाता। कि उनके प्यार के पीछे पिता का त्याग छुप जाता। हमेशा से यही होता आया है। स्वागत स्वागत। कुछ मुक्तक मैं प्रेम के पढ़ना चाहती हूँ। जी जी, एक दो मुक्तक पढ़ दीजिए। जी जी। चलिए श्रृंगार छोड़ते हो सर। नहीं, श्रृंगार पढ़िए, आपका जो मन है, अच्छा बात है जी। सफेद दाढ़ी ना देखे, अंदर से जवानी है। बिल्कुल। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण का होना बहुत ज़रूरी है। बिना समर्पण के प्रेम व्यर्थ है। कुछ मुक्तक प्रेम के आप सबके बीच रखती हूँ और आप सबके दिल तक पहुँचने की कोशिश करती हूँ। एक बार मेरा हौसला अपनी तालियों के साथ आप बढ़ा दीजिए। मेरे नैनों का दर्पण तुम्हारे लिए। मेरे नैनों का दर्पण तुम्हारे लिए। मन चरणों में अर्पण तुम्हारे लिए। जैसे मोहन को मीरा समर्पित हुई। जैसे मोहन को मीरा समर्पित हुई। वैसे मेरा समर्पण तुम्हारे लिए। वैसे मेरा समर्पण तुम्हारे लिए। और मैं ज़्यादा अब समय नहीं लूँगी। एक गीत जो मैं हरियाणा की माटी से आई हूँ और मेरा बड़ा मन है कि मैं हरियाणवी में जी हरियाणवी को आपसे जोड़कर और तब मैं विदा हूँ यहाँ से। स्वागत जी। तो कहती हूँ यहाँ से